हमारे नज़दीक बिग बैंग थ्योरी का जवाब क्या है? और यहाँ भी मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी राय है, ज़रूरी नहीं है कि आप इससे इत्तेफाक करें या कोई और आलिम, कोई मुहक्किक, कोई मुफक्कर इससे इत्तेफाक करे। साइंस के स्टूडेंट इख्तिलाफ कर सकते हैं, उनका हक़ है, उनका सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे जो समझ आया मैं उस पर बात कर रहा हूँ। भाई देखें, आपने कहा बिग बैंग थ्योरी का मतलब यह है कि कायनात पहले एक इकाई थी, एक एटम था, एक ज़र्रा था, वो फटा है और वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और ये फैलते हुए पूरी कायनात बन गई। लेकिन मैं सवाल करना चाहूँगा, सवाल भी साइंस की ज़बान से। भाई आपकी ही बयान की हुई थ्योरी में ये एटम फटा कैसे? आप बोलिएगा साथ। बात टॉपिक मुश्किल है लेकिन आप साथ देंगे इंशाल्लाह जी। भाई हम आपसे सवाल करते हैं, आपकी थ्योरी आपने पेश की, लायक सदा एहतराम, आपकी थ्योरी का हम एहतराम करते हैं, लेकिन सवाल करने का हक तो है ना हमें। भाई आपने कहा वो एटम का जरा फटा और कायनात बनी, वो फटा कैसे? भाई आपके ही साइंसदानों की लिस्ट में न्यूटन का नाम आता है, उसने 3 कानून पेश किए हैं। आपका ये एटम फट ही नहीं सकता जब तक न्यूटन का पहला लॉ इसके ऊपर लागू ना हो। न्यूटन कहता है कायनात में जो भी शय वजूद रखती है, अगर वो साकिन है तो हमेशा साकिन रहेगी, और अगर वो किसी एक सिमत में सफर कर रही है तो वो उसी सिमत में जाएगी जब तक कोई बाहर की ताकत उस पर अमल न करे। जब बाहर की ताकत अमल करेगी, वो जो साकिन है वो मुतहर्रिक हो जाएगा, और जो किसी एक सिमत में सफर कर रहा है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है भाई, न्यूटन के कानून के मुताबिक वो एटम का जर्रा फट ही नहीं सकता जब उस एटम पर किसी मावराए मादा बैरूनी फोर्स का उस पर अमल ना हो। सवाल यह है वो फोर्स क्या है? वो फोर्स क्या है जिस ताकत ने उस जर्रे को फाड़ा है? वो ताकत क्या है? हम तो कहते हैं खुदाई ताकत थी, खुदाई ताकत थी कि जिसने उस एटम के जर्रे को फाड़ दिया। आपका अगर तो आप कबूल करते हैं कि वो एक बैरूनी फोर्स थी, मादा से हटकर एक मावराए मादा ताकत थी जिस पे अमल किया है, तो फिर इस्लाम को मानो। इस्लाम कहता है भाई साइंस मादा पे रुक जाती है, इस्लाम मावराए मादा लेके जाता है। जहां पर साइंस अपने हाथ उठाती है वहां से इस्लाम आपको थपथपी देता है, आगे जाओ। मादा पे रुकती है, इस्लाम आपको मादा से आगे लेके जाता है। अगर तो आपने मान लिया कि उस एटम पर अमल करने वाली बैरूनी ताकत जिसने उस पे असर किया और वो फटी, वो मावराए मादा एक ताकत थी और हमारी सोच के मुताबिक वो खुदाई ताकत थी, तो यही बिग बैंग थ्योरी हमारे खुदा को साबित कर रही है। लेकिन अगर आप कहें नहीं वो मादा था, उस पर किसी और मादा ने अमल किया, तो सवाल वही होगा कि वो जो पहले वाला मादा था उसमें हरकत कौन लाया? ये जितने भी आप मादा आगे बनाते जाएंगे सवाल उठते जाएंगे, जब तक आप मावराए मादा तस्लीम नहीं करते आपका एटम फट ही नहीं सकता, वो इकाई फट ही नहीं सकती। क्या ख्याल है, साबित हो गया? साबित कर दिया हमने? ठहरिएगा ज़रा, इतना आसान नहीं है। अगला बंदा कह सकता है कि मौलाना साहब आपने साइंस कम पढ़ी है, और ये तो है भी हकीकत, नहीं पढ़ी हमने, कम पढ़ी है। आपने साइंस कम पढ़ी है, इतना जल्दी न कीजिए खुदा को मनवाने में। वो कह सकते हैं भाई आपके ही पाकिस्तान के साइंसदान थे डॉक्टर अब्दुल सलाम, थ्योरी और 4 फोर्सेस उन्होंने पेश की कि इस पूरी कायनात में 4 ऐसी ताकतें हैं जिन पर पूरी कायनात का सिस्टम चल रहा है। वो कह सकता है कि उस एटम को फाड़ने में जो बैरूनी फोर्स इस्तेमाल हुई है कोई खुदा नहीं, वो उन्हीं 4 कुव्वतों में से, 4 फोर्सेस में से, 4 फोर्सेस में से कोई फोर्स थी, कोई ताकत थी जिसने अमल किया है। बात वहीं आ गई ना, तो खुदा की ज़ात साबित ना हुई। बात वहीं आ गई, एटम को फाड़ने में कोई खुदाई ताकत इस्तेमाल नहीं हुई। वही जो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने थ्योरी और 4 फोर्सेस, जो बाद में थ्योरी और 3 फोर्सेस में चेंज हुआ, उसको चेंज किया था 4 की बजाय 3 में, तो वो फोर्स अमल कर रही थी। अच्छा, अभी
आपकी सकूत और आपकी नज़रों को देखते हुए थोड़ा आगे बढ़ूं। ठीक है जी, हमने 1 मिनट के लिए मान लिया कोई खुदाई ताकत नहीं थी, वही 3 फोर्सेस थी, उन्होंने ही उस एटम पे अमल किया और वो एटम का जर्रा फट गया। कोई खुदा साबित नहीं होता। लेकिन 1 मिनट के लिए सोचिए तो सही, वो 3 फोर्सेस हैं क्या भाई? थ्योरी और 4 फोर्सेस वो जरा बयान तो करें। सबसे पहले आती है ग्रेविटी फोर्स, ज़मीन की कशिश सेकल एक। दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बरकी मकनातीसी ताकत। तीसरी है न्यूक्लियर फोर्स। बात यहाँ तक पहुँची है भी, हमने आपकी बात मान ली, एटम का जर्रा फटा था, उस पे इन्हीं 3 फोर्सेस में से किसी एक फोर्स ने अमल किया है। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचिए जरा, खुद ये 3 फोर्सेस कैसे वजूद में आती हैं? अब आपकी तवज्जो मैं इस तरफ कराना चाहता हूं। ग्रेविटी फोर्स का मतलब होता है जब जमीन अपने मदार में घूमेगी, उसके घूमने की वजह से एक ताकत पैदा होती है जिसको कशिश सिकल कहते हैं। वो चीजों को अपनी तरफ खींच के रखती है। भाई जमीन बनी नहीं, जमीन घूमी नहीं, अभी कायनात बनी नहीं, एटम फटा नहीं। तो जब एटम फटा नहीं, कायनात बनी नहीं, जमीन बनी नहीं, जमीन घूमी नहीं, जमीन घूमी नहीं तो कशिश पैदा हुई नहीं। तो जो चीज अभी पैदा ही नहीं हुई उसने एटम को फाड़ा कैसे? भाई जो शय अभी पैदा ही नहीं हुई उसने एटम को फाड़ा कैसे? उसने उस पर अमल कैसे किया है? इसका मतलब है कि ग्रेविटी फोर्स नहीं हो सकती जो उस एटम को फाड़े, क्योंकि वो एटम पहले फटा था, फिर कायनात बनी थी, फिर जमीन बनी, फिर वो घूमी और उसके कशिश सिकल की वजह से वो ग्रेविटी फोर्स आई। चलें दूसरी फोर्स पर चले जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। उसके लिए एक मकनातीस का होना जरूरी है, मकनातीसी ताकत है, और मकनातीस इसी जमीन का एक जुज है। और बाकी सारी बात वही जो पिछले इस्तेदलाल में कर चुका हूं। जमीन अभी बनी नहीं, जमीन में मैग्नेट आया नहीं, मैग्नेट आया नहीं तो उसकी कशिश कैसे आएगी? आखिर में एक चीज बचती है भाई जो ज्यादा खतरनाक है, जिसका जवाब भी शायद थोड़ा सा मुश्किल हो मेरे लिए, तवज्जो कीजिएगा। 3 फोर्सेस में से आखिरी फोर्स न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स ने उस पर अमल किया, एटम का जर्रा फटा और कायनात बनी। सवाल यह है न्यूक्लियर फोर्स कैसे पैदा होती है? भाई जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एटम के अंदर मौजूद होते हैं, जब एटम फटता है तो न्यूक्लियर फोर्स वजूद में आती है। सवाल ये है एटम अभी फटा ही नहीं तो न्यूक्लियर फोर्स कहां से आई? जब वो आई नहीं तो उसने उस पर अमल कैसे किया? इसका मतलब है आपके पास और कोई चारा नहीं है इस बात को तस्लीम करने पर कि उस एटम को फाड़ के कायनात बनाने वाली कोई बैरूनी ताकत, जिसको खुदाई ताकत कहते हैं, वो ताकत थी जिसने इस कायनात को तख्लीक किया है। तो बात समझ आ गई? बात वाकई मुश्किल थी, लेकिन अगर जवानों तक पहुंच गई है तो दुआ दीजिएगा। और अगर आपको कहीं लगता है कि मैंने इसको समझने में या बयान करने में गलती की है, कोई साइंस का स्टूडेंट बैठा हो तो मजलिस के बाद मुझे बता सकता है, कोई मसला नहीं है।